आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं प्रैक्टिस सेट 18। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, निजी क्षेत्र में उपभोक्ता वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पादन दर्शाता है। तो ऑप्शन है आपका ए सीपी, बी है सीजी, सी है आपका आईपी और डी है आईजी। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? इसका आंसर होगा आपका ए, ऑप्शन ए सीजी, सीपी। अब है आपका सेकेंड क्वेश्चन है आपका, सकल घरेलू उत्पाद को समझा जाता है। देखिए सकल घरेलू उत्पाद में जो भी होती हैं क्या होता है, ये हमारा जीडीपी में सारी अमाउंट्स हमारी प्लस होती हैं। तो इसमें क्या आएगा आपका ऑप्शन, क्या होगा इसका आंसर? इसका ऑप्शन होगा ए। फिर थर्ड क्वेश्चन है आपका, विशुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद ज्ञात किया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन है विशुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद इज इक्वल टू कुल राष्ट्रीय उत्पाद, विशुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद इज इक्वल टू मूल ह्रास। सी ऑप्शन है विशुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद इज इक्वल टू कुल राष्ट्रीय उत्पाद माइनस मूल ह्रास। और डी ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? इसका ऑप्शन होगा सी, विशुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद इज इक्वल टू कुल राष्ट्रीय उत्पाद माइनस मूल ह्रास। अब फोर्थ क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रीय आय देश के आर्थिक विकास की प्राथमिकता की कसौटी है। तो इसका ऑप्शन क्या है? इसके ऑप्शन है ए मतलब प्रोफेसर लुईस के अनुसार, बी है मार्शल के अनुसार और सी रॉबिन्स के अनुसार और डी इनमें से कोई नहीं। तो ये परिभाषा किसने दी है? ये परिभाषा दी थी हमें प्रोफेसर लुईस ने। तो ऑप्शन क्या होगा इसका? ए। फिफ्थ क्वेश्चन है आपका, आर्थिक कल्याण सामाजिक कल्याण का वह अंग है जिसकी प्रत्यक्ष व परोक्ष ढंग से मुद्रा के रूप में माप की जा सकती है। तो ये किसने कहा है? ये फर्स्ट ऑप्शन है प्रोफेसर मार्शल, बी ऑप्शन है इसका प्रोफेसर रॉबिन्स, सी ऑप्शन है प्रोफेसर बेहनन और डी ऑप्शन है प्रोफेसर पीगू। तो ये किसने कहा है? ये कहा है हमसे प्रोफेसर पीगू ने। तो ऑप्शन डी। अब क्या है? सिक्स क्वेश्चन है आपका, सांख्यिकी का जन्मदाता कहा जाता है। देखिए सांख्यिकी के जन्मदाता किसे कहा जाता है? फर्स्ट ऑप्शन है जॉन्स केपलर को, बी पॉइंट है आपका सर टॉमस ग्रेशम को, सी है गॉटफ्राइड एकिनवाल को और डी है अनातोल फ्रांस को। तो ये जन्मदाता किसे कहा जाता है? सांख्यिकी के जन्मदाता हैं आपके गॉटफ्राइड एकिनवाल। अब है सेवन क्वेश्चन, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना किस सन में की गई थी? तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना किस में की गई थी? ऑप्शन है 2 अप्रैल 1947, 2 मई 1951, 2 जून 1953 और 2 जुलाई 1956। तो ये की गई थी आपकी 2 मई 1951 में, ऑप्शन बी। अब 8 क्वेश्चन है आपका, एक गांव में रहने वाले व्यक्तियों का जीवन स्तर ज्ञात करने की विधि है। माध्य, निर्वाह व्यय निर्देशांक, माध्यिका और बहुलक। तो ये है हमारी माध्यिका, ऑप्शन सी। अब 9 क्वेश्चन है आपका, एक कस्बे में रहने वाले व्यक्तियों की आय के मध्य होने वाले परिवर्तन के लिए उपयोग किया जाएगा। तो किसे उपयोग किया जाएगा? ऑप्शन है समांतर माध्य, बहुलक, माध्यिका, निर्वाह व्यय निर्देशांक। तो किसे यूज किया जाएगा? ये निर्वाह व्यय निर्देशांक, ऑप्शन डी। अब है आपका 10 क्वेश्चन, सह संबंध की कोटि अंतर विधि का प्रतिपादन किसने किया था? तो प्रतिपादन प्रोफेसर काफा ने, प्रोफेसर स्पीयरमैन ने, प्रोफेसर सैम्यूल ने और उपयुक्त सभी। तो ये कहा था आपने किसने? प्रोफेसर स्पीयरमैन ने। तो ऑप्शन क्या है इसका? बी। अब है आपका 11 क्वेश्चन, अल्पकालीन उच्चावचन मानक मापन का सूत्र है। तो ये सूत्र क्या है? फर्स्ट ऑप्शन है मूल समंक प्लस माध्य, मूल समंक प्लस पूर्ण श्रेणी, मूल समंक प्लस दीर्घकालीन प्रवृत्ति और उपयुक्त सभी। तो ये क्या है? इसका ऑप्शन क्या होगा? मूल समंक में से माइनस करेंगे दीर्घकालीन प्रवृत्ति। तो ऑप्शन सी। अब है 12 क्वेश्चन आपका, सह संबंधों के मूल तत्वों का प्रतिपादन किसने किया है? ब्रावेश ने, कार्ल पियर्सन ने, फ्रांसिस गाल्टन ने या ये सभी ने? तो ये किसने किया था? मूल तत्वों का प्रतिपादन संबंधों के सभी ने, मतलब तीनों ने मिलकर किया है। ठीक है, ब्रावेश ने भी, कार्ल पियर्सन ने भी और फ्रांसिस गाल्टन ने भी। अब चल माध्य हो सकते हैं, चल माध्य कितने टाइम के लिए हो सकते हैं? ऑप्शन 3 वर्ष, 4 वर्ष, 7 वर्ष और ये सभी। तो 13 का क्या होगा आपका? ये सभी, मतलब सभी वर्षों के लिए हो सकता है, 4 वर्षों। अब देखिए क्या है 14 क्वेश्चन है, यदि डी स्क्वायर
स्क्वायर लगा हुआ है ये, इजिकल टू 90 विधि द्वारा और n इजिकल टू 10 हो तो कोटि अंतर सहसंबंध गुणांक होगा। तो देखिए कोटि सहसंबंध गुणांक का फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है 1 माइनस 6d² अपॉन n स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, तो 6 हो गया, d² ऑलरेडी दे रखा है तो ये कितना होगा 99। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है कोटि अंतर सहसंबंध गुणांक का। तो अब क्या करेंगे, 1 में माइनस करेंगे, 1 में माइनस करेंगे क्या 99 मल्टीप्लाई 6 तो आएगा 594 और n का मतलब होता है 10 हो जाएगा। तो n स्क्वायर का हो गया 10 मल्टीप्लाई 10 100 में से माइनस करेंगे 1 तो कितना आया आपका 99 का मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, मतलब 10 स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, तो क्या आ रहा है, ये आ रहा है 990। ठीक है, तो क्या आया 1 माइनस 594 अपॉन 990। ठीक है, क्या होगा 1 माइनस 594 अपॉन 990। ठीक है, इसे करेंगे तो आपका आएगा 1 माइनस 0.6। ठीक है, तो आपका आंसर निकलेगा 0.4। यहाँ पे जो ऑप्शन है ये गलत दे रखे हैं, यहाँ पे 4 कर लीजिए, सब में 6 की जगह आएगा 4। ठीक है, तो आंसर होगा आपका, आंसर होगा बी ऑप्शन 4, यहाँ पे 4 है ये। ठीक है, अब 15 क्वेश्चन है, समय पर आधारित समंक समूह काल श्रेणी कहलाती है। यह कथन है आपका, यह कथन किसने किया है, प्रोफेसर क्या है, यह कथन किसने दिया है, केनी और कीपिंग, न्यूमैन, वर्नर और हैमिल्टन ने। तो क्या होगा इसका ऑप्शन, इसका होगा केनी और कीपिंग ने। ऑप्शन क्या है, केनी और कीपिंग। 16 क्वेश्चन है, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन में कुल विभाग होते हैं, तो इसमें विभाग कितने हैं, 5, 10, 15, 20, तो इसमें विभाग होते हैं 15, ऑप्शन सी। गाल्टन ग्राफ के सूचकांक ज्ञात किया है, पद मूल अपॉन 100, पद मूल अपॉन श्रेणी का समांतर माध्य, पद मूल अपॉन माध्यिका, पद श्रेणी अपॉन बहुलक। तो ये कितने का है, बी। ऑप्शन क्या होगा इसका, बी, सह पद मूल्य अपॉन श्रेणी का समांतर माध्य। 18 क्वेश्चन है आपका, विचरण गुणांक है, फर्स्ट ऑप्शन है निरपेक्ष, सापेक्ष, दोनों। तो क्या होगा, ऑप्शन है आपका बी, सापेक्ष। 19 क्वेश्चन है आपका, यदि बहुलक की गणना कर रहे हैं तो वर्गांतंत सदैव होना चाहिए, वर्गांतंत सदैव होना चाहिए, असमान, समान, अपवर्जी और अपरोही। तो ऑप्शन क्या होगा इसका, ऑप्शन होगा समान, ऑप्शन बी। अब 20 क्वेश्चन है, एक कंपनी में वापसी खरीद का संबंध है, तो प्रविवरण से, अंशों से, ऋणपत्रों से, धनादेशों से। तो ऑप्शन होगा इसका अंशों से, ऑप्शन बी। तो आज की क्लास हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में।